नमस्कार, आप देख रहे हैं DKSTV न्यूज चैनल। बल्दी राय से पवन कुमार की रिपोर्ट। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज आपको बताने चल रहे हैं किसान बीज भंडार बौराहवा में स्थित कार्यालय से। यहां पर गांव में गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिस गोष्ठी में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका और यहाँ के अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी राजस्व ग्राम पंचायतों में कम से कम वित्तीय वर्ष में एक गड्ढा बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। तो सुनिए आप यहाँ पर रिपोर्ट। दोनों स्वस्थ रहेंगे ना, दूध हम खाएंगे, गोबर जो तैयार होगा हमारे खेतों में पड़ेगा तो हमारी ज़मीन भी दुरुस्त रहेगी। तो इसके लिए जो कृषि विभाग द्वारा जो योजना बनाई गई कि कम से कम नमूने के तौर पर, प्रदर्शन के तौर पर हर राजस्व गाँव अगर एक बनाया जाए, एक बनाने के बाद जब एक किसान का सक्सेस रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोग अपने आप बनाएंगे, वो अनुदान की इंतज़ार नहीं करेंगे। लेकिन वो तब करेंगे जब उनको जानकारी मिले कि है क्या चीज़, इससे क्या लाभ है, क्या है। इसी क्रम में यहाँ पर संवाददाता द्वारा हमारे बातचीत हुई और आप भी सुने कि क्या कैसे होता है और क्या लाभ किस प्रकार से मिल सकता है। जी वर्मा जी, इस समय आप बघौना में, ग्राम पंचायत बघौना अंतर्गत पूरे मोहन दुबे में हैं, तो आप अपना परिचय और यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप बताएंगे। जी, मैं राम अकबाल वर्मा और कृषि विभाग राजकीय कृषि बीज भंडार बौराहवा पर जी जो हमारा कार्यालय है जी, और मैं इस विकास खंड में BTM के पद पर कृषि विभाग में तैनात हूँ, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। जी जी, और आज यहाँ पर मैं ग्राम सभा बघौना के राजस्व ग्राम फूलपुर में किसानों को सरकार की योजना के अंतर्गत जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों से वार्ता करने आया हूँ। जी, साथ ही जो किसानों के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई है PM किसान निधि का, जी, उसमें जिस भी किसान भाई को कोई समस्या हो उसका भी यहाँ पर निस्तारण किया जा रहा है। जो कि सब लोग नहीं जान पाते हैं, उनको अपने सिस्टम पर मैं देखकर बता रहा हूँ। हाँ, अभी आप कह रहे थे जैसे PM सम्मान निधि जो आ रही है किसानों के लिए, तो जिनका सब कुछ सही है और उन्होंने खरीदारी नहीं किया, इसके विषय में थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा। ये देखिए, अभी जल्द ही, अभी 2-3 दिन पहले ये सूचना हम लोगों को मिली है जी कि ऐसे किसान जो किसी भी कारण से अपात्र हो गए हैं, जी लेकिन वो वास्तव में पात्र हैं, जी, तो उनको पात्र करने के लिए उनके बैंक पासबुक, आधार कार्ड और नकल की फोटोकॉपी जी और साथ में विभाग द्वारा जो एक घोषणा पत्र दिया गया है उसको भर करके लेखपाल से सत्यापित करा के जमा करेंगे किसान। जी, साथ ही साथ उसमें एक चीज़ ये जोड़ी गई है कि या तो उनकी DBT हुई हो जी, या अगर DBT ना हुई हो जी, तो वे राजकीय कृषि बीज भंडार से कोई भी कृषि निवेश खरीदें जी, जिससे उनकी DBT हो जाए और DBT के साथ साथ जो है वो पात्रता सूची में भी आ जाएंगे, उनके बैंक खाते में आधार का ऑटोमेटिक संशोधन भी हो जाएगा। जी जी, तो इस तरह से जो भी किसान, हमारे विकास खंड में भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि पात्र तो हैं लेकिन वो किसी कारणवश अपात्र की श्रेणी में चले गए हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। ये अपना अभिलेख हमारे पास जमा करें और हम लोग उसको जो है अपनी रिपोर्ट को लगाते हुए जिले पर प्रस्तुत करेंगे। वहाँ से जो है ऑनलाइन भेजा जाएगा लखनऊ, वहाँ संशोधन हो जाएगा इनका। जी। तो जैसे जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गड्ढा, ये सब व्यवस्था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था कृषि विभाग में एक योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जी। उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं आज के परिवेश में सभी किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खाद एवं दवा का प्रयोग कर रहे हैं जी, और बिना अपने खेत की जांच कराए जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं दे पा रहे हैं, बिना ज़रूरत के बिना जाने ज़्यादातर जो है खाद डाल रहे हैं और अनावश्यक रूप से। जी, इससे सबसे बड़ा तो नुकसान ये हो रहा है कि लागत हमारी बढ़ती जा रही है। जी,
और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता जो है दिनों के दिन घटती जा रही है। जी हमारा जो भी हम खा रहे हैं वो जहर उसमें होता जा रहा है। जी तो इसके लिए जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत, कि किसानों को हर राजस्व गांव में एक एक वर्मी कंपोस्ट बनवा करके दिखाया जाए, उसमें केचुआ डाले जाएं और वो उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करें, जिससे जो है जहर मुक्त उत्पादन उनका हो और स्वयं स्वस्थ रहें, और जहां बेचें उनके उत्पाद को जो भी खाए वो भी स्वस्थ रहे। जैसे आपने बताया कि एक राजस्व गांव में एक एक वर्मी कंपोस्ट एक किसान के यहाँ बनवाई जाएगी। जी जी। तो ये एक ही बनवाई जाएगी या एक वित्तीय वर्ष में? एक वित्तीय वर्ष में एक बनेगी। ये 5 साल की योजना है। ये तीसरा वर्ष इस साल चल रहा है जी। और अगला वित्तीय वर्ष अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो चौथी भी टारगेट आ जाएगा। अभी तक 3 हर गांव में बने हुए हैं, कुछ गांव बचे हुए हैं, वहां पर चयन किया जा रहा है। अच्छा, और भी किसानों को कुछ नई किस्म की खेती के लिए या और कुछ अलग हटके बेहतर जिससे इनको लाभ मिल सके, इसके लिए कुछ और कुछ योजनाएं चल रही हैं जो आप सुझाव देंगे? योजनाएं तो किसानों के लिए बहुत सी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका हम लोग न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर बराबर इसी तरह की गोष्ठियां करके जी उनको जानकारी दे रहे हैं। कृषि यंत्रीकरण में बहुत ज़्यादा सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जी तकनीकी के लिए प्रशिक्षण कराया जा रहा है और इसी तरह के प्रशिक्षण कृषि विभाग द्वारा जिले के अंदर, जिले के बाहर, जी राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण कराया जाता है। जी और इसका भी हम लोग जो है किसानों को, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर मैसेज डालते हैं। जी जो किसान इच्छुक होते हैं उनको वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और वहाँ उस संस्थान में जा कर के प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं और उसका लाभ स्वयं लेते हैं और अपने और अगल बगल के किसानों को ज़्यादातर उसको बताते हैं। इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने अभी यहाँ पर सुना, और किसान गोष्ठी का आयोजन पूरे मोहन दुबे फूलपुर बघौना में पंडित रमापत द्विवेदी के निज आवास पर संपन्न हुआ। इस मौके पर श्रीनिवास शुक्ल, इंद्रदेव शुक्ल, प्रेम भूषण मिश्र, साधु शरण दुबे, एहसान नेता, भोला शर्मा, राम जागीर शर्मा आदि किसान मौजूद रहे। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।